जे टॉस बॉक्स पाहतोय ते आम्हाला स्पॉन्सर केले गेलेले आहे हरिभक्त पारायण वैकुंठवासी निर्मल मुकुंद केने आणि स्वर्गीय कबीर निर्मल केने यांच्या स्मरणार्थ हे टॉस बॉक्स आपण पाहत आहोत आणि हे स्पॉन्सर केले आहे आम्हाला माजी सरपंच सन्मान्य आदरणीय गणेश केने साहेबांनी. तर क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलेलं आहे हे आपण पाहू शकतो. 2 क्षेत्ररक्षक ऑल्टमध्ये तैनात केलेले आहेत कारण P1चं षटक सुरू होणार आहे. जास्त वेळ खर्च करायचा नाही. कृपया दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण 4 षटके हे 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण करायचे आहेत. दरम्यान गुरसेगावचे माजी सरपंच आणि विद्यमान सदस्य इंजिनियर मुरलीधर केने यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा आणि गुरसे संघाचं अभिनंदन आणि पुढील सुरू असलेल्या सामन्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. यावेळी मात्र बॅकफोर जाऊन चेंडूला कव्हरच्या डोक्यावरून ठेवलेला आहे. चेंडू जातोय स्वीपर कव्हरकडे. जोपर्यंत डीपला चेंडू अडवला जातोय तोपर्यंत 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. या 2 धावने अकाउंट ओपन होतोय. गुरसे संघाचं 2 धावने अकाउंट ओपन करतोय केतन केने हा फलंदाज. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिलं षटकातील तो गोलंदाज ऋतिक याला रोशन कामगिरी करावी लागेल कारण फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे पिंपळनेर या संघाचा. यावेळी सफल होऊन केल्याचा प्रयत्न मात्र सफल होत नाही. फाईन लेग लॉंग लेग रिजनकडे टोलवण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडूने बॅटमध्ये सोशल डिस्टन्स जो शब्द आपण कोरोना कालावधीमध्ये भरपूर ऐकला होता. ऋतिक मानकुली वेळे रोड इन कडून वलताना पुन्हा एकदा सामना करेल फलंदाज केतन. यावेळी कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय डीप कव्हर रिजन मध्ये सीमा पार आणि चौकार. धावसंख्या आकार धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली ती धावपलकर 6 धावा. गोलंदाज ऋतिक राईट अमोर द विकेट. यावेळी समोर खेळण्याचा प्रयत्न मिड ऑफ रिजन मध्ये कुठल्याही प्रकारची चूक नाही आणि पहिल्या फलंदाजाला जावे लागेल तंबूच्या आश्रयाला. केतन केने बॅक टू पॅव्हलियन. पहिला फलंदाज झेलबाच्या रूपाने बाद झालेला आहे. मिड ऑफ रिजन मध्ये सचिन गायकवाड सैफ यान आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी सहज सोपा झेल त्याने पकडलेला आहे आणि पहिल्या विकेटचं पतन. नवीन फलंदाज मागील सामन्यामधील मॅन ऑफ द मॅच हरेश केने येतोय 1 डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी. धावसंख्या स्थिर आहे धावपलकावर 6 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. पहिल्या षटकातील तो गोलंदाज ऋतिक. थर्ड मॅन फाईन लेग 30 सर्कलमध्ये पॉइंट कव्हर आणि मिड ऑफ 30 सर्कलमध्ये ऑफ साईडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑन साईडला 30 सर्कलमध्ये 2 क्षेत्ररक्षक आहेत त्यामध्ये स्क्वेअर लेग अनेक मिड विकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आउटफील्डमध्ये जर डोकावलं तर आउटफील्डमध्ये डी मिड विकेट आणि वायडिश लॉंग रिजनमध्ये हे 2 क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळी अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चाबुक शॉट चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. मध्ये प्रवेश करते 10 धावा. बॅकफुटवर गेला होता आणि कव्हरच्या वरून हा फटका केला होता फलंदाज हरेश केने याने. ऋतिक पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्गावर सज्ज होईल आणि पुन्हा एकदा सामना करेल फलंदाज हरेश. अतिशय भव्य दिव्य मैदान आणि या मैदानामधून या स्पर्धेचं थेट प्रेक्षेपणही केलं जात आहे.
यावेळी समोर खेळलेला आहे व्हीसेप मध्ये. हाही चेंडू जाईल सीमा पार. आणखीन एक चौकार. तर पहिल्या षटकाची समाप्तीचा इशारा येतोय पंचांकडनं. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर ज्यापासून गोडसे संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय धावपलकावर एक बाद 14 धावा. पहिला फलंदाज बाद झालेला केतन, खेळपट्टीवर संकेत म्हात्रे आणि हरेश केने आहे. तर गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज नयन पाटील येतोय, जो मागील सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच राहिला होता. आता मात्र 4 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. इतर क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर. 30 सर्कलमध्ये आपण पाहतोय थर्डमॅन, फाईन लेग पॉइंट आणि लेगच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला आहे. नयन पाटील बॉलिंग मार्कवर. सामना करील फलंदाज संकेत म्हात्रे. यावेळी कार्पेटच्या सहारे हा चेंडू जातो मिडकट रिझन मध्ये. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. धोका ओळखला होता आणि फक्त एका धावे समाधान मानावं लागतं दोन्ही फलंदाजांना. धावसंख्या सिंगलने हलूच पुरू शकते. धावसंख्या सिंगलने वाढून झाली ती धावपलकर 15 धावा. आपण जो सामना पाहतोय पिंपलनेर 11 विपक्ष जयपजन गोडसे या दोन संघामध्ये. दुसरे षटक मार्गस आहे नयन पाटीलला. पिंपलनेर संघाकडून दुसरे षटक हाताळतोय सामना करेल फलंदाज हरेश. यावेळी लॉ फुलटा चेंडू, उंची जास्त लांबी कमी आणि दुसऱ्या प्रयत्नात हा जल पकडला जातोय. बिग ब्लॉक मोठा मासा इथे करायला लागतोय. मागील सामन्यामधील हिरो मात्र बाद झालेला आहे झेलबाच्या रूपाने. राहणार संघाचा संघनायक आपणही संपर्क साधायचा आहे. आज विलासमती राहणार संघाने सकाळच्या सत्रामध्ये 2 सामने जिंकले होते. चांगलं प्रदर्शन त्यांचं पाहायला मिळालं होतं. तर कालचा दिवस गाजला होता तो ब्राह्मणदेव भाटाले या संघाने. नवीन फलंदाज चेतन येतोय. 2 फलंदाज इथे बाद झालेले आहेत गोडसे संघाचे. पहिला फलंदाज केतन आणि नुकताच बाद झालेला हरेश. यावेळी समोर केलेलं आहे व्हीसेप मध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवलेल्या आहेत क्षेत्ररक्षकाने. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालेलं आहे शवेश गायकवाड याच्याकडून. धावसंख्या 2 ने वाढून झालेली ती धावपलकावर 17 धावा. नयन पाटील मानकुली वेळे रोड इन कडून वळताना सामोरे झाले फलंदाज संकेत. यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, यॉर्कर लेनचा चेंडू होता. सुदैव नक्कीच चेंडू एसटीनं जाऊन धडकला नाही. तोपर्यंत सिंगल धाव पूर्ण आणि सिंगलने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावपलकावर 18 धावा. यावेळी स्टँड अँड डिलिव्हर अगदी खडे खडे चेंडूला पाठवलेला आहे. 1 बाउन्स चेतनाच्या बॅटमधून निघालेला चौकार.
संख्या 4 निवडून झालेली ती धावपळीवर डबल 2 22 धावा. यावेळी पुन्हा एकदा 20 मध्ये चेंडू खेळून काढलेला आहे. डीप मिड ऑफ रिजन मध्ये चांगली क्षेत्ररक्षण मात्र चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये चांगला ताळमेळ पाहायला मिळतोय. 2 धाव पूर्ण करतात या दुहेरी धावेने दुसऱ्या षटकाची समाप्ती होते. 2 षटकांची समाप्ती आणि 2 षटकांची समाप्तीनंतर बरोबर 12च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झळकलेल्या त्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 24 धावा 24 धावा धावप्रकार पाहायला मिळत आहेत. कालपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली होती. काल 11 नोव्हेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खूपच गाजला होता. कारण मित्रांनो कालच्या दिवसाचा विचार केला तर 11-11-11 अर्थात 11 नोव्हेंबर 2011 या दिवशी दक्षिण आफ्रिका संघाला ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध दुपारी 11 बरोबर 11 ओव्हर्स मध्ये 111 धावांची जिंकण्यासाठी आवश्यकता होती. आणि कालचा दिवस जर बघितला तर बरोबर रात्री 11 ऑस्ट्रेलियन संघाने पाकिस्तानचे 12 वाजवले. म्हणजे 11 पाकिस्तान संघाला पराभव सहन करावा लागला होता. आणि घोषणाही आपल्याला बऱ्याच ऐकायला मिळाल्या. भारत माते की जय. नक्कीच हमारे पडोशी हार गए अनेक आगळे वेगळे स्टेटसही आपल्याला पाहायला ऐकायला मिळाले होते. 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 24 धावा. गोलंदाज रोशन पाटील येतोय गोलंदाजी मार्कवर. सामनाकरी फलंदाज संकेत म्हात्रे. यावेळी मात्र ऑन साइडला चेंडू खेळून काढलेला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये परंतु फक्त एकच धाव एका धावपेक्षा अधिक नाही. धावसंख्या 1 निवडून झाली ती धावफलकावर 25 धावा. आमचे जे मुख्य प्रवेशद्वार आहे त्या प्रवेशद्वाराच्या समोर एक गाडी आहे बाईक आहे. गोळीवाल्याची गाडी आहे. त्या गाडीच्या समोर एक बाईक पार्क केलेली आहे. तिथं साइड ग्लास चमकत आहे. कृपया विनंती असेल की आपण ती खाली करायची आहे. चंकी पाटील काच चमकत आहे आपण ती डाऊन करायची आहे. धन्यवाद चंकी पांडे. वैभव माली सॉरी धन्यवाद वैभव. धावसंख्या दरम्यान आपण पाहतोय धावफलकावर 26 धावा. रोशन पाटील पिंपळनेर संघाकडून तिसरं षटक बदलतोय. सामना करेल फलंदाज संकेत म्हात्रे. यावेळी मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. प्रॉपर टायमिंग साधता आलेलं नाही. एक धाव तर कंप्लीट केली जाते. येस नो दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव पूर्ण. 2 धाव इथे पूर्ण केल्या जातात दोन्ही फलंदाजांकडून आणि धावसंख्या 2 निवडून झालेली ती धावफलकावर 28 धावा. आपण जो सामना होतोय पिंपळनेर विपक्ष गोडसे या 2 संघामध्ये. कालचा दिवस भाटाले संघाने गाजवला होता. आजचा अर्धा दिवस गाजवला होता तो रानाल संघाने. यावेळी मिस टाइम फटका चेंडू आकाशामध्ये उभा राहिलेला आहे. स्वतः गोलंदाज यष्टयशक चेंडू खाली आणि अशा प्रकारे झेल पकडला जातोय. फलंदाज संकेत म्हात्रेची केली संपुष्टात येते. पाटील यांच्याकडून दीपेश माली आणि या चषकासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तसेच भावेन आट यांच्याकडून या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आणि या स्पर्धेमध्ये खेळणाऱ्या सर्व संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा आल्या. धन्यवाद भावेन आट. प्रोप्रायटर शंकर पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे या चषकामध्ये.
यावेळी पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय आणि हा चेंडू मात्र गोलंदाजाला पुन्हा टाकावा लागेल. अवांतर धावेने संघाची धावसंख्या घडून झालेली ती धावफलकावर 29 धावा. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. रोशन पाटील पिंपलनेर संघाकडून तिसरं षटक हाताळतोय. लॉर्ड फुलटा चेंडू एक धाव तर पूर्ण केली जाईल. सिंगलवर समाधान आणि सिंगलने संघाची धावसंख्या वाढेल. बाईचा इशारा येतोय पंजाकडनं. धावसंख्या 30. रोशन पाटील सामनावीर फलंदाज पंकज भोईर. यावेळी अतिशय वेगवान चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक हलकासा अपील इथे केला गेला होता मात्र पंच संमत नाहीत. तर निर्धाव चेंडूने 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 3 षटकांची समाप्तीनंतर जबरजंग गोडसे संघाची धावसंख्या 10च्या सरासरीने आपण पाहतोय. धावफलकावर 3 बाद 30 धावा. यानंतरचा सामना आपल्याला पाहायला मिळालेला. या सामन्यातील विजय संघ विपक्ष विलासमती राणाल या 2 संघामध्ये आणि त्यानंतर ब्राह्मणदेव भाटाले या संघाविरुद्ध सायंकाळच्या सत्रामध्ये कुठला संघ खेळेल याचं उत्तरही आपल्याला मिळेल. 3 षटकांसाठी आतापर्यंत 18 मिनिटे आपण खर्च केलेले आहेत. तर विलेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे पिंपलनेर संघाने. शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर संघनायकाने चेंडू सोपवलेला आहे. गोलंदाज सागर गायकवाड याच्या हातामध्ये. विजय गायकवाड संघनायक आपण पाहतोय पिंपलनेर संघाचा. सध्या यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सचिन गायकवाड, आकाश गायकवाड, शेवेश गायकवाड, काल अजय गायकवाड अज्जू याला पिंपलनेर संघामधूनच खेळताना आपण पाहिलं होतं. सागर गायकवाड राईट अमोर द विकेट. यावेळी चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली पॉइंट रिझन मध्ये सुरेख झेल आणि फलंदाज फेल. चौथा फलंदाज बाद होतोय जबरजंग गोडसे या संघाचा. मैदानामध्ये आपल्याला शेवटच्या षटकामध्ये पाहायला मिळेल. धावसंख्या अजूनही स्थिर आहे. धावफलकावर 30 धावा. अतिशय उत्कृष्ट मैदान आपल्याला पाहायला मिळतं आणि तालुका क्रिकेटमध्ये सर्वोत्कृष्ट मैदानामध्ये नक्कीच मानकुली मैदानाचं नाव आवर्जून घेतलं जाईल. या मैदानामधून जीटीसीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा टेलिकास्ट केली जाते. यावेळी चेंडूला लाभ केलेला आहे. लाभ टेट फटका. चेंडू जातोय सीमा पार आउट ऑफ द पार्क. षटकार. संख्या 6 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 36 धावा. 36. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. लॉर्ड फुलटा चेंडू होता इम्पॅक्ट कुठेतरी एस्टेनच्या बाहेर. धावसंख्या स्थिर आहे धावफलकावर. 36. 36 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. अजून या षटकामधील 3 चेंडू शिल्लक आहेत. शेवटचं षटक आपण पाहतोय. सागर गायकवाड यावेळी अधुरे मानेने फटका केलेला आहे. प्रॉपर टायमिंग साधता आणि मिड विकेट रिझर्व मध्ये नयन गायकवाड झेल पकडतोय. पंकज भोईर याची गेली संपुष्टात येत.
धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर शेवटचे षटक मार्गास असताना आपण पाहतोय 36 धावा. पहिला फलंदाज 6 या धावसंख्येवर, दुसरा फलंदाज 15 या धावसंख्येवर, तिसरा फलंदाज 28 या धावसंख्येवर, चौथा फलंदाज 30 या धावसंख्येवर आणि पाचवा फलंदाज नुकताच 36 या धावसंख्येवर बाद झालेला. फॉल ऑफ विकेट जर बघितलं तर हा क्रम आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि ही संपूर्ण माहिती, हा संपूर्ण लेखाजोखा मॅन ॲट गोल्डन फिंगर ज्ञानेश्वर मुकादम यांच्याकडून आपल्यापर्यंत पोहोचवला जात आहे. नवीन फलंदाज अमोल येतोय. सामना करेल गोलंदाज सागर याचा. यायला मात्र अतिशय उत्कृष्ट फटका अमोल याच्या बॅट मधून निघालेला ब्लास्ट षटकार. बॅट मधून निघालेला अनमोल षटकार म्हटलं तर वावगा ठरणार नाही, कारण षटकाराची आवश्यकता होती गोरसाई संघाला. धावसंख्या 42 आणि फलंदाज बाद. बेचाळीस आणि 43 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे पिंपलनेर 11 ए या संघासमोर. प्रत्यक्ष जेव्हा सेकंड इनिंगला सुरुवात होईल तेव्हा आपण समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तन करणार आहोत. सेकंड इनिंग की कहानी सुनेंगे बाबू शर के जुबानी. नाही बोल तेव्हा सांग ना मग थोडं पाणी पिला ना रे बाबा. हेलो, चलिए धन्यवाद सुभाष सर. बहुत बड़ा मैच है ये, क्योंकि दिन का पूरा मेहनत है, सुबह से जो मेहनत करते आ रहे हैं. चलिए बल्लेबाज विजय मैदान के अंदर प्रवेश कीजिए. पिपल टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहेंगे आपके दो बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए, क्योंकि इसके बाद देखिए और दो मैच खेला जाना है. समय ज्यादा मत लीजिए.
बहुत बड़ी देखिए ऊंची इमारत, ऐसा लग रहा है लॉर्ड्स के पैवेलियन से बल्लेबाज आ रहे हैं, जहां से सौरभ गांगुली ने टी शर्ट उड़ाया था। यहाँ पर टी शर्ट उड़ाने का एक अच्छा इंतजाम किया गया है। हेलो हेलो। तो चलिए दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर हो चुके हैं और तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बल्लेबाजी के लिए। यहाँ पर दो बल्लेबाज की बात करेंगे तो नयन और कुणाल के बीच में देखिए ये जोड़ी मैदान के ऊपर उतरे हैं और गेंदबाजी के लिए मयूर केने देखे गेंदबाजी। बल्लेबाजों ने देखिए ठीक ठाक कहा जाए तो टारगेट थोड़ा सेट किए हैं और पहला गेंद हवा में था, थोड़ा हाफ मौका था, मुश्किल था कि आज लेकिन अगर यहां पर विकेट गिरता तो फिर मुश्किल बन सकता था। कितना शुरुआत में अगर किसी टीम का विकेट गिरता है तो उसका हाल थोड़ा सा बेहाल हो जाता है, नाजुक हो जाता है। जैसे सूरज डूबता है तो लाल लाल हो जाता है शाम के समय, तो उसी तरह की शुरुआत में अगर किसी टीम का विकेट गिरता है तो उसकी भी थोड़ा सा हालत बेहाल हो जाता है। मयूर देखिए अच्छी फ्लाइट कर रहे हैं गेंद को, नया गेंद है, थोड़ा सा मदद मिल रहा है उन्हें, हवा में लहरा रहे हैं गेंद को। और ये चले एक अच्छा ऑफ ड्राइव का और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को वेट किया और ये देखे कमाल का फील्डिंग एफर्ट का तारीफ करना चाहूंगा। इसलिए कहते हैं ना जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है, ये हरीश का अमानत है। कमाल की मेहनत करते हुए देखिए। और सुभाष सर मैं हमेशा कहता हूं काम ऐसा करो कि लोग गाली पे भी ताली बजाएं। तो देखिए यहाँ पर हरीश अच्छी मेहनत करते हुए पिछले मैच में देखते हैं इस बार रन हरीश कितना जोड़े थे टीम के लिए, ज्यादा रन नहीं जोड़ पाए लेकिन यहाँ तो 2 रन बचा लिए टीम के लिए कम से कम। और ये जोड़ी का भी अहम रखेगा, कुणाल और नयन की जोड़ी, इसे तोड़ना बहुत जरूरी है अगर वापसी करना है। बाल बाल बचे यहाँ पर नयन गायकवाड़ की बात करेंगे, एक आक्रामक खिलाड़ी हैं और उनके साथ कुणाल भी। देखिए दोनों बल्लेबाज कोई किसी से कम नहीं है, कहते हैं ना दुनिया माने जोरों का कोई ना माने कमजोरों का। तो हरीश ने तो यहाँ फील्डिंग में जोर दिखाए हैं, लेकिन गेंदबाजी बात करेंगे ना गुरसा टीम की, उनकी भी ताकतवर जंप करते आ रहे थे। लेकिन सामने देखिए जो टीम है ना पीपल ने, उनकी देखिए बल्लेबाजी काफी ताकतवर। हम मात्रे देखिए देवी चपड़ा डम्बोली सिक्सर किंग, उनकी तरफ से शुभकामना पीपल टीम को आया हुआ। दोस्त देखिए जिनके जहां रहते हैं मैच देखते हैं, शुभकामना देते हैं, फील्ड के ऊपर कितनी चुस्त देखिए। टेनिस गेंद देखिए सुभाष सर, अगर ये लेदर गेंद रहता है ना सर्कल के अंदर सिंगल लेना इतना आसान नहीं रहता है, टेनिस गेंद में जितना आसान रहता है, वक्त लेकर आता है टप्पा खाने के बाद और बल्लेबाज के पास उतना मौका मिल जाता है सिंगल लेने का। और यहाँ पर देखिए लगातार फील्ड में देखते कि थोड़ी सी बदलाव हो रही है, तब्दीली हो रही है। शॉर्ट कवर देखिए पॉइंट गले रखा गया है, विकेट कीपर शॉर्ट लेग, उसके बाद बात करेंगे ना स्क्वायर लेग को थोड़ा सा डीप रखा गया है, लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के बीच में रखा गया है। ओहो वाइड हियर कर देखिए यहाँ पर बल्लेबाज को चारों खाना चीत कर दिया। यहाँ पर इस तरह की गेंद करना होगा, आपको ढूंढना होगा अगर बल्लेबाज को रोकना है, लेकिन देखते हैं इस बल्लेबाज को कितना समय रोक पाएंगे। कहते हैं ना शेर 2 कदम पीछे गया तो ये मत सोचिए डर गया। नयन बात करेंगे, अभी तक देखिए सिंगल बनाए 1 रन, उसके बाद एक डॉट गेंद खेले हैं, लेकिन इस बल्लेबाज को कितना समय रोक पाएंगे, एक ताकतवर खिलाड़ी है। और ये चलिए थोड़ा नजाकत करना चाहते थे यहाँ पर, ओहो ये देखिए खराब फील्डिंग, थोड़ा सा जहां पर सिंगल के लिए मुश्किल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वहां पर डबल आता हुआ। हरीश थोड़ी सी देखिए नाखुश है, लिखबाई के रूप में रन कैसे भी आए टीम के लिए, एक एक रन
रन महत्वपूर्ण रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कप्तान नाखुश रहेंगे, सोच रहे होंगे एक रन तो बचा लेते कम से कम टीम के लिए। सुभाष सर, मैं कभी भी कहता हूँ किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी खुश हो जाएगी। तो इसी तरह से कम आपको आउट मत करिए, बल्लेबाज को चलता है रन आउट ना हुआ चलेगा, लेकिन गेंद को रोक लेते तो कम से कम एक रन टीम के लिए बच सकता था। कप्तान तो खुश होता था जिससे घर पे मम्मी खुश होती है। कहते हैं ना, इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है, और ग्रामीण मैच में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। सुभाष सर देखिए, जो ग्रामीण प्रीमियर लीग अभी भिवंडी का हो और ये ग्रामीण मैच, ये देखिए आगे जाने का मौका खोलता है। इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है। ग्रामीण प्रीमियर लीग में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। फिर जो आप कहते हो ना बड़ी बड़ी मैच, ओपन मैच, ये मैच हमें खेलने का मौका नहीं मिलता है, फिर वो रास्ता खुल जाता है। और गेंदबाजी के लिए देखिए नए गेंदबाज पवन मात्रे, देखिए ज्यादा समय मत लीजिए, वक्त काफी ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि समय का मैं पहले सुबह से बता चुका हूं, समय किसी का मोहताज नहीं, हम समय के मोहताज हैं। हर गेंद के ऊपर देखिए फील्ड बदलाव हो रही है, हर गेंद के ऊपर ये चीज चल रहा है। तो देखते हैं स्ट्राइक पर बल्लेबाज कुणाल। अभी तक देखिए कोई बाउंड्री नहीं मिला, कोई छक्के नहीं मिला, लेकिन पवन मात्रे तैयार। ये चलिए यहाँ पर हटकर थोड़ा सा सफल होकर ऑन साइड पर, देखिए ऑन साइड पर दीवार खड़े किए हैं, बाउंड्री लाइन पर पूरा फील्डर तैनात किया गया है। लेकिन अभी तक देखिए दोनों बल्लेबाज को बांध कर रखे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहते ना, जोखिम तो वही लेता है जो बहादुर होता है, और जोखिम लेना होगा। एक आध बल्लेबाज को मोहरा बनना होगा, सर पे कफन बांधना होगा। क्या नयन यहाँ पर, मेरे हिसाब से नयन को थोड़ा सा यहाँ पर, और ये चलिए वाइड और करने का कोशिश, बल्ला ले लिया। आखिरी समय में एक साउंड आया, आवाज आया, और जो अंपायर के अंदर संदेह डाउट था वो भी खत्म हुआ, और किनारा लिया सीधा विकेट कीपर के पास। और यहाँ पर बात करेंगे बड़ा विकेट से, नयन का विकेट को चलता किया। नयन पाटिल देखिए, मुझे लगता है अब दुकान में ताला लगने वाला है, क्योंकि मैदान में नयन पाटिल आने वाला है, आ चुका है। पिछला मैच का मैन ऑफ द मैच। तो देखते हैं यहाँ पर क्या ताला लगेगा दुकान में, या जो ओपन किया यहाँ पर गेंदबाज पवन मात्रे। पवन हवा के जैसे बहता हुआ जाता हुआ, लेकिन से नयन पाटिल, ओहो ये चलिए नयन यहाँ पर फंस गए, कमाल का कैच ले गया, पिछले मैच का हीरो, लेकिन इस बार हो गए जीरो। कि इनकी गेंदबाजी बड़ी अच्छा बेहतर है, सटीक लाइन लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशन दिलाते हैं गेंदबाजी में। और ये देखिए सामने जो विभिन्न टीम, देखिए ये इतना खराब टीम नहीं है, वो भी एक मुकाबला जीत कर आए हैं। अच्छे बल्लेबाजी का इनका लाइनअप मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर घुटना टिकना पड़ रहा है। 7 रन बनाए हैं, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना, जो 42 का यहाँ पर 43 का टारगेट रखा गया है, ये थोड़ा काम मुश्किल बनते जा रहा है। और यहाँ पर देखिए नए बल्लेबाज की बात करेंगे ना, सचिन देखिए एक तगड़े खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, ताकत का तो कोई कमी नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मैदान के अंदर वक्त समय के साथ, कहते हैं क्रिकेट में टाइमिंग, संपर्क, प्लेसमेंट, ये सब चीज। ओहो ये चलिए बहुत बड़ा AK-47 6 रन।
यहाँ पर कहते देखिए जरा कुणाल, देखिए बता दिए हम थोड़ा क्या शरीफ हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। थोड़ा क्या शांत रहे, यहाँ पर गेंदबाज हावी हो गए। लेकिन यही तो क्रिकेट का दस्तूर है, तू शेर है तो मैं बब्बर शेर हूं। एक गेंद कभी गेंदबाजी की तरफ, कभी बल्लेबाजी की तरफ। इसलिए तो कहा कि क्रिकेट और राजनीति ऐसा रंग बदलता है ना, उसका मुकाबला आजकल क्रिकेट भी नहीं कर पा रही है। हार मान ली है दीपू जी क्रिकेट ने भी। कैसा क्या रंग बदलता है एक गेंद के ऊपर। ये चलिए थोड़ा सा फील्ड में बदलाव यहां पर देखने को मिलता हुआ। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो, ये चलिए कमाल का गेंद। हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं रहता है। कहते हैं ना, दरिया बनकर डुबाना किसी को आसान होता है, कार्लोस ब्रैथवार्ड बनकर 4 छक्का उड़ाना इतना आसान नहीं रहता है। T20 देखिए, वह वेस्ट इंडीज टीम इस बार ढेर हो गए। सबको अंदाजा लगाया जा रहा था कि T20 के बादशाह हैं, लेकिन कुछ उम्रदार खिलाड़ी रह गए जिनका फुटवर्क नहीं देखने को मिल रहा था सुभाष सर आपके अंदाज में। और ये चलिए यहाँ पर वही हुआ, खड़े खड़े खेलने की कोशिश यहाँ पर, और आखिरकार देखिए यहाँ पर सफलता मिलता हुआ छक्का लगा। मैं यही बात का कि क्रिकेट ऐसा रंग बदल रहा है, इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, यानी झोला कभी आगे जाता है तो उतना पीछे भी आता हुआ। पार का फेमस गाना है काला नाग, जहां भी जाता है डस मारता है। पिछले साल नागपुर हम एक साथ में थे, धमाका। लेकिन अच्छा दोस्त है भाई, अंदाज उसका हुई है। लेकिन एक उसके अंदर ये पसंदीदा चीज है, गोटिया अंपायर कहता है कि मुझे कुछ भी बोलिए, मजा आना चाहिए। इतना सामने से बोलता है, लेकिन कमाल का है। इस साल तो थोड़ा अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ये टेनिस क्रिकेट में काफी कुछ चीज देखने को मिलते हैं। देखते हैं भिवंडी में इस बार कौन सुपरस्टार होता है ये सीजन, क्योंकि हर सीजन कोई ना कोई कमेंटेटर, कोई ना कोई अंपायर, कोई ना कोई एंकर। लेकिन इस साल देखते हैं ये सीजन भिवंडी के लिए किसका रहता है बेहतर। टोटल की बात करेंगे, देखिए टोटल 13 रन, क्योंकि भिवंडी से जो चमक के गया उसका किस्मत पूरी तरह से चमक गया। फर्स्ट क्रिकेट माना जाता है, काफी तेज क्रिकेट यहाँ पर। 13 रन देखिए टीम का टोटल पहुंचा है। लेकिन विकेट की बात करेंगे यहाँ पर 3 विकेट गवा चुके हैं। इस फिल दादा देखिए मैच का मजा ले रहे हैं पूरी तरह से। तो चलिए बात करेंगे, और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो, ये क्या हो गया, मामा ठाकुर अरुण भी गया और सपना भी गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा, डीजे वाले के साथ। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर कुणाल का भी विकेट गिरा, और उसके बाद देखिए सचिन का भी विकेट गया और मुश्किल बना दिया। तो चलिए यहाँ पर देखिए तगड़े खिलाड़ी थे यहाँ पर। कहते हैं ना, क्रिकेट में ताकत का जरूरत होता तो फिर बड़े बड़े देखिए डब्ल्यू में हम देखते हैं पहलवान, देखिए क्रिकेट में थोड़ा टाइमिंग प्लेसमेंट है, लेकिन ताकतवर खिलाड़ी भी कारगर साबित होते हैं। यहाँ पर थोड़ा भाग्य का साथ नहीं मिला। यहाँ पर अतिरिक्त उछाल और घोरसा ये टीम के मैंने पहले ही बता दिया, इनकी गेंदबाजी भाई ताकत है, इनकी गेंदबाजी ताकत है। कहते ना, हद से ज्यादा किसी चीज में डुबो तो फिर टूट जाओगे। अगर एक ही ना आए तो बिस्किट से पूछ लीजिए।
ज्यादा डॉट गेंद खेलोगे तो फिर दबाव तो बनेगा। और ये चलिए संपर्क अच्छा है और कैच भी उससे अच्छा है। क्या कमाल की कैच ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए पूरी तरह से घुरसा ये टीम बल्ले बल्ले। देखिए खुशियों का ठिकाना नहीं यहाँ पर, घुरसा ये टीम बेहतर काम करते जा रहे हैं, थोड़ी सी नाखुश हैं यहाँ से। देखिए पिपले टीम के बल्लेबाज देखिए शुरुआत अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर, शुरुआत थोड़ा सा देखिए यहाँ पर देखिए रनों बनाने की जब जरूरत था यहाँ पर विकेट्स गिरता हुआ। 2 गेंद हो चुका है, ज्यादा वक्त मत लीजिए। स्कोर देखिए 13 रन बनाए, तीसरा ओवर चल रहा है और हैट्रिक के कगार पर देखिए गेंदबाज हैं चेतन जी शर्मा। देखिए हैट्रिक विकेट लिए हैं सुभाष धुमाल सर को अच्छी तरह से, और वे कुलदीप यादव देखिए उन्होंने भी लिए हैं। 21 अक्टूबर को देखिए चेतन शर्मा जी ने लिए थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए थे। अगर शायद उन्हें पता चलता कि सुभाष धुमाल सर इतनी याददाश्त उनकी ताजा है, अभी तक उनका रिकॉर्ड को रखे हैं हिस्ट्री में, का बहुत बड़ा तोहफा शायद आपके लिए हो सकता था। और ये क्या हो गया, ओहो चिंगो चिंगो, यानी लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। अरे सुभाष धुमाल सर इसे ले जाना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप में, मेरे हिसाब से कम कमाल की गेंदबाजी तो करके आ जाते। क्या हैट्रिक विकेट चटकाई, लेकिन बल्लेबाज क्या कर रहे थे भाई। तो चलिए बात करेंगे आकाश भावा। देखिए सिक्स अगर हैट्रिक अगर लगाते हैं तो दीपू दादा देखिए उनकी तरफ से 1000। ये दोस्ताना देखिए यहाँ पर और ये देखिए बल्लेबाज सुभाष सर क्या कर रहे थे, पीछे का लेग स्टंप छोड़ दिए थे और गेंदबाज ने देखिए पीछे से वार किए। आजकल तो लोग सामने से वार कम करते हैं, पीछे से ज्यादा करते हैं, लेकिन 3 विकेट इन्होंने सभी तरफ से आगे से भी वार किया है। और इस बार देखिए उतरते ही मैदान पर छक्का तो नहीं मिला, लेकिन चौका देकर गया, उम्दा एक सोच लेकर आए मैदान के ऊपर। को क्या हो गया, चिंगो चिंगो नहीं ना, क्योंकि एक उम्र रहता है हर किसी को। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर जाकर पहुंचा है 17 रन। ये 17 बहुत बना रहा है खतरा, लेकिन से मैदान के अंदर देखिए आकाश उतरे हैं, एक चौके दागे हैं दीपू दादा। देखिए उनकी तरफ से हैट्रिक छक्के के लिए यहाँ पर 1000 रखा गया है, लेकिन बाजार अभी भी देखिए गर्म पूरा तरह से नहीं हुआ है, थोड़ा खामोश है। कहते हैं ना शेर की खामोशी पर मत जाइए। अभी भी देखिए इस ओवर की बात करेंगे ना, 2 गेंद बचा है अभी भी। ये 2 गेंद के पर अगर आकाश के बल्ले से निकल जाता है ना और एक चौका एक छक्का, फिर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट बन जाएगा। कहते हैं ना कम पंख ही काफी नहीं आसमान के लिए हौसला। ये चलिए अतिरिक्त थोड़ा बाउंसर था, वाइड का इजाफा मिला यहाँ पर, 1 बाउंस देखिए वहां पर शायद इसको लेकर अंपायर कुछ 1 बाउंस का शायद यहाँ पर बता रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं गेंदबाज को। और वाइड का इजाफा 18 रन। आकाश ने एक अच्छा इरादा लेकर उतरे हैं मैदान के ऊपर कि टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, नहीं तो खुद को डिलीट कर दूंगा। ये यानी कफन बांध लिए हैं उन्होंने सर में। और ये चलिए कफन बांधे थे, लेकिन थोड़ा सा कहते ना खबर हो या कवर खोदते तो अपने ही है।
सुभाष सर क्या कहना चाहोगे? अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताशी मी. क्योंकि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तों से बेहतर है, क्योंकि रिश्ते में तो आजकल काफी धोखा 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 दे गया रे. लेकिन से रिश्ता भी कभी कभी कहते हैं ना, आसमान वाले से अगर रिश्ता मजबूत है तो फिर जमीन वालों से डरने की जरूरत नहीं है. तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए रुका हुआ है, लेकिन एक लेफ्ट टीम के बल्लेबाज हैं, मौका मिला है, ओई दैया मार डाला रे 6 रन. मास्टर टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 24 रन और 24 रन बनाए, 24 रन. तो अभी जीत की बात करेंगे ना, केवल 21 रनों की जरूरत है, 19 रनों की 19 रनों की जरूरत है आने वाला 6 गेंद के ऊपर. क्या बात है, डीजे मास्टर ने लगाए सॉन्ग के मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां. सुभाष सर आजकल प्यार के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि पहले तो लोग प्यार में पागल हो जाते थे नौजवान, आजकल के तोतले हो जाते हैं, कहते थे आले ले मेरी चोरनो गुच्छा हो गई क्या. ये क्रिकेट से प्यार करिए सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि पहले देखिए पागल होते थे, लेकिन आजकल तोतले हो जाते हैं. दरम्यान निखिल सोनावणे सावंत यांच्याकडून या चषकासाठी आणि गोडसे संघासाठी हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तो चलिए 6 गेंद 19 का जरूरत है, कहते ना तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और यहां से गेंदबाज भी विकेट लेने की दुआ मांगेंगे. चींगो चींगो, यानी अपने हाथों से ये मौका जाने ना देना, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी डगआउट से बैठकर चौके छक्के की दुआ मांगेंगे. दुआ दोनों तरफ से कबूल चलेगी. देखते हैं कौन मुकाबला को बचा पाएगा. कहते हैं ना, पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे युवान कहते हैं. और वो युवान देखिए सागर और उनका साथ ऋतिक रोशन, कहो ना प्यार हो सुपरस्टार रातों रात हो गए थे. तो ये ऋतिक देखिए स्ट्राइक पर हैं. 6-19. ओहो, इस बार देखिए बड़ा हिट, AK-47 6 रन. क्या कमाल की बल्लेबाजी, आउटस्टैंडिंग. ऋतिक ने बता दिया कहो ना प्यार है नहीं, हम भी हर ऋतिक है, यानी कफन ना डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की मुस्कुराने की मुस्कुराने की, और हिम्मत ना हारी गुरु मैदान पर अभी तक है, क्योंकि मेरी आदत है गेंदबाजों से लड़ने की. ठोक दीजिए. देखिए मैच का रीजन मत तोड़िए, यहाँ पर फील्ड का सजावट कीजिए. देखिए 6 गेंद 19 का जरूरत था, छक्का लगा, समीकरण देखिए बदल गया. 5 गेंद 13 की जरूरत है. और सुबह सर ये मैच कांटों का हो चुका है, यानी दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन, धक 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 धक. और यही तो ग्रामीण मैच की खासियत है, जो कोयला को कोहिनूर बना देती है. दोनों टीमों की देखिए यहां पर चल रही होगी धक धक. और ये क्या जोड़ी देखिए, ये दोनों जोड़ी ने बता दिए, आएंगे तेरे गली में चाहे भला देर हो जाए, अरे लगाएंगे चौके छक्के, शायद उम्र कैद की जेल हो जाए. इरादा बना लिए शायद उम्र कैद की जेल हो जाए, लेकिन लगाएंगे चौके छक्के. क्या घोरसा ये टीम है इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी, जो टीम पहचानी जाती है गेंद की बाजी की ताकत. ये चलिए यहां पर एक शॉर्ट सिली मिडल ले लिया गया है. अंपायर बता रहे हैं चींगो चींगो. थोड़ा संभल कर वहां पर रहना होगा आपको, संयम मत तोड़िए खिलाड़ी के. अंपायर के ऊपर भी प्रेशर, खिलाड़ियों के ऊपर भी प्रेशर. कहते हैं ना प्रेशर में हमेशा बचता है कुकर, और साउथ अफ्रीका की सिटी या किसकी वजह की सिटी. ओहो, ये देखिए हमला हो रहा था. 1 रन तो आसानी के साथ लेंगे, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे एस नो तो में, और आखिरकार दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ. क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर, जय बिरु की जोड़ी और गेंदबाज की कमर तोड़ी. सुभाष सर क्या कहना चाहोगे. नक्कीच अतिशय रंगतदार सामना, रोमहर्षक सामना सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय. अभी देखिए 4 गेंद 11 का जरूरत है. क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बनेगा गुरु, और पानी में आग लगेगी पत्थर पिघल जाएगी. अगदी बरोबर, अप्रतिम सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. दरम्यान संदेश वखारे आणि मनोज ठाकरे यांच्याकडून या स्पर्धेला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत, आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण 23 तारखेपासून भिवंडी ग्रामीण प्रीमियर लीग स्पर्धा ही पाहणार आहोत. 11 रनों का जरूरत है. देखिए अभी 4 गेंद बचा है मुकाबला में. देखिए कसमा कसी, यानी दोनों टीमों के बीच में सनसनी सनसनी सनसनी.
और ये चले, एक रन तो आसानी के साथ लेंगे, क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? भाग मिक्का भाग, भाग मिक्का भाग, और भागते भागते और दूसरा रन। विकेट कीपर भी दिखा रहे हैं चालाकी, लेकिन दोनों बल्लेबाज के विकेट के बीच में क्या तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और देखिए अभी जीत की बात करेंगे ना, यहां से 3 गेंद 9 की जरूरत है यहाँ पर। और ये मैच देखिए धीरे धीरे कहां पहुंच रहा है। सुबह सर थोड़ी सी चिंगारी लगी थी मैदान के अंदर, और ऋतिक और उनके साथ देखिए सागर बता दिए भाई हम गम की आंधियों में गुजर जाएंगे। टीम को जीत दिलाने के लिए सागर में क्या समंदर में उतर जाएंगे निचले क्रम के बल्लेबाज। इसलिए तो कहते हैं कोई खिलाड़ी को छोटा या बड़ा मत छूती है, क्योंकि आज भी देखिए लाखों का कपड़ा शोरूम में लटकता रह गया और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। ये देखिए अंपायर लगातार उस फील्डर से बातचीत कर रहा है। इस बार चिंगो चिंगो नहीं, इस बार बता रहे एमो एमो, क्योंकि अभी भी देखिए यहां पर जीत की बात करेंगे ना, देखिए यहां पर पहला 3 गेंद में हार चुका है 10 रन, तो अभी भी देखिए 9 रनों का जरूरत है आने वाला 3 गेंद। और ये चलिए विकेट के जड़ में गेंद डाला था, 1 रन आया, लेकिन सिंगल डबल से गुरु काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा सुभाष सर मेरे हिसाब से जो आने वाला 2 गेंद नहीं, अगला गेंद इसके ऊपर तो ढूंढो रे ढूंढो साजना। अगदी बरोबर, दोन्ही संघांचं कौतुक करावं लागेल। काय सामना, पैसा वसूल सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। एका बाजूला गोडसे तर दुसऱ्या बाजूला पिंपलनेर। चलिए कहते हैं ना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में 6 मारना पड़ता है। तो अभी भी देखिए 2 गेंद 8 का जरूरत है। और ये चलिए घोरसाई ये टीम बता रहे हैं हमारे शरीर के हड्डियों से जितना मांस निकालना है निकाल लीजिए, लेकिन हम ये मुकाबला इतनी आसान से हार नहीं मानेंगे। आता सामना कुठलाही संघ जिंकू दे, या क्रिकेटचा या स्पर्धेचा विजय झालेला आहे। चलिए बात करेंगे चेसिंग कंपलसरी, दोनों टीम खेल चुके हैं एक एक मैच, ये चीज से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। तो इसलिए जो 8 रन है ना आपको बनाना होगा। आने वाला 2 गेंद, ये गेंद मैच का कर देगा पर्दाफाश। इस गेंद के ऊपर तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि ये गेंद नहीं है, ये बहुत बड़ा इस मैच का गेम पलटने वाला गेम है। कहते हैं ना प्रेमी बदल गए प्रेम बदल गया, और ये गेंद ने मैच का गेम बदल दिया। और ये देखिए प्रेमी बदल गए प्रेम बदल गया, और ऋतिक ने पूरी तरह से गेम बदल दिया। गेम बदल दिया और मैच में आ गया मजा। और अभी 4 रनों की जरूरत है, 1 गेंद 4 रन, 1 गेंद 4 रन मैच में आ गई सनसनी। क्या कहना चाहोगे सुभाष सर? नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। या चौकाराने नक्कीच पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये रंगत निर्माण झालेला आहे, कारण शेवटचा 1 चेंडू आणि एका चेंडूवर गोल्डन चौकाराची आवश्यकता। चेसिंग इज कंपल्सरी, ड्रेसिंग तर कंपल्सरी आहे, मात्र चेसिंग ही कंपल्सरी असणार आहे। पैसा वसूल सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय। सामना कसा असावा, तर सामना असा असावा। कमाल का और कमाल का मैच देखिए, अंतिम गेंद 4 रनों की जरूरत है। क्या सागर यहां पर बता देंगे? बहती हुई नदियां की तरह बह जाएंगे। जोरदार ताली होना चाहिए आखिरी गेंद के ऊपर। कहते हैं ना किसी से दिल लगाने से अच्छा इस गेंद के ऊपर जीत दिला दे तो बेहतर होगा। मम्मी तो घर में खुश होगी और कप्तान भी यहाँ खुश होगा। तो देखते हैं कौन सा टीम मुकाबला जीतेगा। देखिए लगातार सनसनी विकेट कीपर देखिए फील्ड में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि दोनों टीम के दिल के धड़कने काफी तेज हो चुका होगा। गेंदबाजी की बात करेंगे तो अमोल केनी फिर से तैयार, और सामने देखिए सागर एक छोटा सा चिंगारी। आखिरी गेंद क्या मैच में यहां पर, और ये फील्डर तो है भाई, बाउंस ले लिया। और आखिरकार ये हार नहीं मैं कहूंगा, ये हार के पीछे बहुत बड़ा जीत भी है। सुभाष सर नक्कीच सामना गोडसे संघाने जिंकलेला आहे, मात्र पिंपलनेर संघाने प्रेक्षकांची मने जिंकलेली आहेत। चलिए दीपू दादा भी निश्चित रूप से वर्ल्ड प्लेयर देंगे होंगे शुभकामना। देखिए गुरसा ये टीम के खिलाड़ी भी शुभकामना दे रहे हैं। ये एक बड़ी टीम का पहचान होता है, क्योंकि निचली क्रम के बल्लेबाज ने साबित कर दिया कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। सुभाष धुमाल सर बरोबर, म्हणूनच क्रिकेटला पूर्णपणे अनिश्चिततेचा खेळ म्हटलं गेलेलं आहे। तर राणा संघाचा संघ नाही का आपण टॉस साठी यायचं आहे, आणि गोडसे संघाचा संघ नाही का आपण टॉस साठी यायचं आहे। तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द आपण बोलणार आहोत। मॅन ऑफ द मॅच पंकज भोईर, पंकज भोईर इज द मॅन ऑफ द मॅच।